तो सबसे पहले अगर मैं चार्ज के बारे में बात करूं ना, तो चार्ज का सबसे बेसिक पहला कंसेप्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। अच्छा, इसने अपने इस एक्सपेरिमेंट को थंडरस्टॉर्म में एक पतंग उड़ाकर अरेंज किया, और वो जो मांझा होता है ना, मांझे के साथ की भेज दिया उसने। और जब हम थंडरस्टॉर्म के बारे में बात करते हैं ना भाई, तो थंडरस्टॉर्म में देखो ऐसा होता है, कुछ पॉजिटिव चार्ज कुछ नेगेटिव चार्ज तुम्हें ऐसे नजर तो नहीं आता, तुम्हें तो वो चमकते हुए नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो हम लेट्स से इट के ये डिस्कवरी के लिहाज से हम बात कर सकते हैं तो ठीक है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन वो साइंटिस्ट था, जैन वालेकुम अस्सलाम, वो साइंटिस्ट था जिसने चार्ज को सबसे पहले डिस्कवर किया अपने कुछ एक्सपेरिमेंट से। तुम्हारे नई बुक में अब इसका कुछ ना कुछ तो जरूर गिवन है तुम्हारी बुक में ही, तो इसके लिए तुम्हें कुछ एनिमेशन के जरिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले चार्ज को डिस्कवर कैसे किया गया। बहरहाल, लेकिन चार्ज की तरतीब कैसे होती है, इसको हम कैसे डिस्कस सकते हैं, उसकी कंडीशन में तुम्हें लाजमी आज तुम्हें फील करा दूंगा इंशाल्लाह कैसे। तो उसको देखो, सबसे पहले ये देखो, एक हमारे पास क्या है, कॉप मतलब कंघा वाली एक एग्जाम्पल अगर तुम नोटिस करो तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में क्या होगी, एक कॉप से अगर मैं तुमसे बात करूं ना, तो उसको अगर मैं अपने बाल के साथ क्या करूं, अटैच करूं और इसको रब करूं, तो रब करने के साथ साथ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें प्रोड्यूस होता है। ये फोर्स जो प्रोड्यूस होता है ये पेपर पीस को भी क्या करता है, अट्रैक्ट कर जाता है। इसके लिए मैं थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन लेकर आया हूं। तो कंघे तो तुम्हें नजर आ रहे हैं ना भाई, ऐसे ही है ना। अब देखो, इस कंघे को अगर मैं ऐसे रब करूं ना, ऐसे अपने बाल के साथ रब करूं, चलो बाल भी सही हो जा रहा है इसी बहाने मेरा, ठीक है, और इसके साथ मैं अटैच करूं, तो तुम्हें इसको क्या फील होगा, इसके साथ अट्रैक्शन कुछ नजर आएगी। एक प्लास्टिक है और इसी के साथ साथ इसमें देखोगे ना, तो तुम्हारे पास एक बलून वाला एक्सपेरिमेंटल ऐसा है, इसको कहते हैं इंडक्शन की वजह से। वो इंडक्शन क्या है, चार्ज को हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, उसके लिए अरेंजमेंट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, इसके लिए हमारे पास बेसिक पैरामीटर क्या है, इसकी इक्वेशन कैसे बन सकती है, उन सारी चीजों को मैं मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट के जरिए आज तुम लोगों के साथ क्या करने जा रहा हूं, प्रूफ करने जा रहा हूं। उसकी प्रूवमेंट में देखो सबसे पहले क्या है, देखो मैं तुम्हें प्रोडक्शन ऑफ चार्ज पे ही ना, ये मेरे पास एक बलून है, देखो ऐसे ही ना भाई लिखा हुआ, ये देखो भाई सही किया इसने, हाँ बच्चों के लिए लेकर आ गया, ठीक है। अब सुनना, गौर से सुनना, देखो इसको ना मैं अपने बाल के साथ ऐसे क्या कर रहा हूं भाई, रब कर रहा हूं, और रब करने के साथ साथ अगर तुम नोटिस करो तो ये देखो, ये तुम्हें उड़ता हुआ नजर आएगा, देखो ऐसा हो रहा है ना, ऐसा उड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या बोलते हो यार, ऐसे ही ना, देखो फील आ रहा है ना। फिर से मैं तुम्हें एक दफा और करके दिखा देता हूँ, ज्यादा अटैचमेंट हो गया भाई, ठीक है। इधर देखो, मैं अपने बाल के साथ ऐसे अटैच किया, और अटैच करने के बाद देखो, ये पेपर पीस तुम्हें उड़ता हुआ दिख रहा होगा, ये पेपर पीस तुम्हें उड़ता हुआ दिख रहा होगा और इसके साथ अटैच होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हम कंघा इस्तेमाल कर सकते हैं या बलून इस्तेमाल करते हैं, इससे भी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एक्टिवेट हो जाते हैं। आमतौर पर तो हम न्यूट्रल बॉडी कहलाते हैं, ठीक है ना। चलो एक एक्सपेरिमेंट तो हमारे पास ऐसे डिस्कस हो गया जिसको हम लोग ने अरेंज कर लिया। चलो एक तो कंडीशन तुम्हारे पास आ गई ना प्रोडक्शन ऑफ चार्ज में। पहले बोलो ये कंघे वाली एग्जांपल क्लियर हो गई। इसी के साथ साथ अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं तो प्रोडक्शन ऑफ चार्ज में एक अंबर का पत्थर होता है, पत्थर, गौर से सुनना, एक अंबर का क्या होता है बेटा, पत्थर होता है। उस अंबर के पत्थर में अगर मैं एक क्लॉथ को मतलब एक कपड़े को इसके साथ रब करूं ना, तो रब करूंगा तो ये भी, इसमें भी चार्जेस आते हैं। उसको छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, आजकल सर सर्दी का टाइम करीब आने वाला, क्या कहते हैं, है ना। तो सर्दियों में जब मैं कपड़ा पहनते हैं ना हम लोग, तो वो हमारे बॉडी के साथ चिपकता है, अटैच होता है ना, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, अटैच होता है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अंबर के पत्थर की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, ये तुम्हारे बुक में ही मौजूद है कि अंबर के पत्थर के साथ अगर ये भी एक्सपेरिमेंट में कर लूं ना, पेपर पीस वाला, तो ये भी हमारे पास परफेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर मैं तुम्हारे साथ नोटिस करूं ना, तो एक एक्टिविटी कर लेते हैं। ये एक्टिविटी क्या होती है, तो एक्टिविटी के लिए ना मैं कुछ पैरामीटर तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। एक तो बलून वाला तुम्हें करा दिया ना, अब दूसरी कंडीशन में तुम्हें समझाता हूं। दूसरी कंडीशन में देखो ऐसा है, पहली कंडीशन देखो, एक सिल्क थ्रेड है, ठीक हो गया, इसी के साथ साथ गिलास रॉड है, इस गिलास रॉड के साथ इसको रब करना शुरू हो गया। जैसे मैं रब करूंगा ना गिलास रॉड को, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है एक, लेकिन अगर इसमें डिस्कस करूंगा तो ये सिल्क थ्रेड है, अब प्लास्टिक रॉड आ गया और प्लास्टिक रॉड के साथ अरेंज कर दिया ऐसे, ठीक हो गया। तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, यहां पर भाई
ऐसे ही। तो ये एक पैरामीटर हमारे पास रिपल्जन का है, ये मेरे पास रिपल्जन का है। सिमिलरली अगर मैं तुमसे डिस्कस कर लूं तो एक सिल्क थ्रेड है और सिल्क थ्रेड के साथ साथ यहां पर ग्लास रॉड है। अब ग्लास रॉड में पॉजिटिव और प्लास्टिक रॉड में नेगेटिव। अब इन दोनों पर बात करूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अट्रैक्शन हो जाएगा। इसको मैं तुम्हारे लिए बहुत आसान अल्फाज में ऐसे डिस्कस कर लूं कि जब सिल्क थ्रेड था और ग्लास रॉड था तो ये दोनों पॉजिटिव थे, रिपल्जन। सिमिलरली जब सिल्क थ्रेड के साथ साथ ये प्लास्टिक रॉड आया तो ये दोनों नेगेटिव थे, यहां पर भी तुम्हारे पास रिपल्जन हो जाएगा मेरा बेटा। और अगर मैं ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड दोनों को एक साथ डिस्कस कर लूं तो तुम्हारे पास ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। बाय एक्सपेरिमेंट हम इसको एक्टिविटी की सूरत में यही देखते हैं, बोलो यस और नो। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये वो कंडीशन थी जिसमें हम डिस्कस कर सकते थे कि ओवरऑल पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं इन सब का कंक्लूजन निकालूं तो क्या होगा, तो हम कहते हैं चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी दैट डिटरमाइंस वेदर और नॉट इट अट्रैक्ट और रिपेल अदर बॉडी। ये किसी भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की, जो ये डिटरमाइन करता है कि वो किसी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। दूसरी कंडीशन में मैं तुमसे बात करूं तो टू डिस्टिंक्ट टाइप होते हैं हमारे पास। चार्ज आर प्रोड्यूस इन बाय फ्रिक्शन ऑन टू डिस्टिंक्ट टाइप एक मटेरियल पे, सच एज ग्लास एंड प्लास्टिक। ग्लास में भी हम लोग ने देखा पॉजिटिव आया, ठीक है। अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो वो नेगेटिव आ गया। लेकिन अगर इसी की तीसरी कंडीशन में मैं तुमसे डिस्कस करूं तो हम कहते हैं चार्ज दैट आर आइडेंटिकल टू वन अनदर ऑलवेज रिपेल वन अनदर। बहुत आसान अल्फाज में दोनों रिपेल करते हैं अगर आइडेंटिकल चार्ज होगा। लेकिन अगर चार्ज सिमिलर होंगे, ठीक हो गया, अगर चार्ज सिमिलर टू वन अनदर ऑलवेज अट्रैक्ट, तो एक हमारे पास दूसरी कंडीशन ऐसे भी आ गई कि एक अलग है दूसरा अलग हो गया। अब ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसके लिए क्या कंडीशन है तो देखोगे लाइक चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव क्या कर रहा है भाई, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव के करीब ले जाऊंगा तो फोर्स लगाना पड़ेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव से दूर ले जाऊंगा तो फोर्स लगाना पड़ेगा, जो कि एक हैंड को देखोगे वो तो क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। लास्ट केस में अगर मैं डिस्कस करूं तो द ओनली रिलायबल इंडिकेटर ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी इज रिपल्जन। वो बेसिकली क्या होता है मेरा बेटा, रिपल्जन होता है। ये एज इट इज तुम्हारी बुक में ही लिखा हुआ है। बोलो ओके की रिपोर्ट। डन हो गया मेरे बच्चों, ओके। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया, बेस्ट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। एक पैरामीटर तो तुम्हारे पास यहां तक समझ में आ गया। फिर से बता रहा हूं माहिबा मेरा बच्चा, मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो चार्ज का पैरामीटर है ना, ये सिमिलर होता है तो रिपेल होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाए तो रिपल्जन। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट होगा तो डिफरेंट हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जी मेरे बच्चों, तो एक कंडीशन तो तुम्हारे पास ये आ गई, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आगे अगर देखो तो मैं ही तुम्हारे लिए एक डिस्कस करता हूं टाइप्स ऑफ चार्जेस में। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज या तो प्लस होता है या नेगेटिव होता है। ये एग्जिट करता है डिस्क्रीट न्यूट्रल नंबर पर, यूनिट पर, एंड इसको आमतौर पर हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर मैं तुमको एक सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं कि किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, तो ये वो फंडामेंटल चार्ज है जो कि तुम्हें याद रखना है। इसको हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। किसके ऊपर? ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन पे होगा तो नेगेटिव होगा और प्रोटॉन पे होगा तो माइनस होगा, लेकिन दोनों के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, बोलो यस और नो। बच्चा पार्टी ओके की रिपोर्ट। आपने कहा हाँ सर, दोनों के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड हमने
सेम मान लिया, इसमें कोई दो राय नहीं। अगली कंडीशन अगर मैं तुमसे इसको डिस्कस करूं और तुम्हारे लिए आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं तो अगली कंडीशन क्या है? अगली कंडीशन अगर मैं तुम्हारे लिए डिस्कस कर लूं तो तुम्हारे पास क्या हो सकता है? मेथड ऑफ चार्ज फॉर्मेशन। चार्ज फॉर्मेशन का मेथड क्या होता है? तो देयर आर थ्री मेथड्स। एक हमारे पास होता है इंडक्शन का, एक होता है कंडक्शन का, और एक होता है फ्रिक्शन का। बोलो यस और नो? हाँ, इंडक्शन, कंडक्शन एंड फ्रिक्शन, देयर आर थ्री मेथड। हाँ, चार्ज फॉर्मेशन के ये तीन मेथड हैं। क्या ही मजे की बात हो कि मैं अलग अलग सबको एक्सप्लेन कर दूं, क्या बोलते हो? हाँ बच्चा पार्टी, इसरा बेटा, मनाहिल, खदीजा मेरे बच्चे, उमर, एवरीवन। हाँ भाई, मैं सबको क्या करूं, अलग अलग एक्सप्लेन कर दूं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस इंडक्शन। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। आज से ही तुम्हारा बेसिक पैरामीटर शुरू हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, चार्ज के बारे में। देखोगे, गौर से सुनना, ध्यान में रखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये हो गया कि मैं रेस्ट चार्ज पे बात कर रहा हूं। सारे बच्चे मिलकर बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है रेस्ट चार्ज पे बात हो रहा है, चार्ज मूव नहीं हो रहा। बोलो यस और नो? जी बच्चा बाड़ी, ओके की रिपोर्ट आ गई। हाँ, रेस्ट चार्ज है, चार्ज मूव नहीं होगा। अब अगर चार्ज मूव नहीं हो रहा तो मेरे लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या आ गया? इंडक्शन। फिर से बोलो सारे बच्चे, क्या पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले मेरे बच्चों? इंडक्शन। अब इंडक्शन क्या होता है, गौर से सुनना। इट इज द चार्जिंग मेथड इन विच अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इज चार्ज विदाउट एक्चुअल टचिंग एनदर चार्ज बॉडी। मतलब टच किए बगैर एक ऑब्जेक्ट का चार्ज होना दूसरे चार्ज बॉडी की वजह से। आसान अल्फाज में, टच हुए बगैर, इन कांटेक्ट हुए बगैर एक न्यूट्रल बॉडी का किसी चार्ज बॉडी की वजह से चार्ज हो जाना क्या कहलाता है? इंडक्शन। इसमें इन कांटेक्ट का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है देखो, गौर से सुनो, बहुत अच्छे तरीके से यहां पर मेंशन किया गया, विदाउट एक्चुअल टचिंग। ये बात समझ में आई? हकीकत में टच हुए बगैर। कैसे समझाता हूं, देखो, एक बॉल है, ये देखो एक बॉल है, ये बॉल जो है वो अभी न्यूट्रल है, जितने प्लस उतने माइनस। पहले बोलो यस और नो। अब जैसे ये नेगेटिव चार्ज इसके करीब जाता है, टच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बताओ। ये बीम इस बॉल के साथ टच हो रहा है, बीम बॉल सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है नेगेटिव चार्ज का, बॉल के साथ टच नहीं हो रहा। और टच हुए बगैर, गौर से सुनना, टच हुए बगैर अब ये बॉल पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव करीब आ जाएगा। क्या बोलते हो यार? ओके की रिपोर्ट आ गई। सिमिलरली यहां पर भी यही काम है, यहां पर भी यही काम है। एक बॉल है, अब ये पॉजिटिव सिलेंडर है, जब पॉजिटिव सिलेंडर जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज करीब आ जा रहे हैं। बोलो यस और नो? बोलो ऐसा ही नजर आ रहा है? स्क्रीन पे क्लियर नजर आ रहा है? स्क्रीन पे सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है, गड़बड़ तो नहीं हो रही? क्या बात है, जबरदस्त। ओके, इंडक्शन का क्या मतलब है? एवरीवन बताओ बेटा, इंडक्शन का क्या मतलब है? टच हुए बगैर। इंडक्शन का क्या मतलब है मेरे बच्चे? टच हुए बगैर, विदाउट टचिंग। हम जो एक न्यूट्रल बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के जरिए चार्ज करते हैं, इसको कहते हैं इंडक्शन। बोलो बेटा, ओके की रिपोर्ट है? हाँ, ओके की रिपोर्ट है, डन है, गड़बड़ तो नहीं हो रही? जी चैंपियंस एवरीवन। चलें, चार्जिंग न्यूट्रल बॉडी विदाउट टचिंग। हाँ, बेहतरीन। चलो बरीरा ओके, ईजान, इसरा, खदीजा, हसान, मनाहिल, चलो माहिबा, मनाहिल, नुमान, उमर, समरा, पठान, और वी हैव उमर ऑल्सो। ओके डन करो तो आगे चलूं। इंडक्शन क्लियर हुआ, गड़बड़ तो नहीं हो रही? क्या बात है चैंपियंस एवरीवन। और एक और, अब मैं बात करता हूं कंडक्शन पर। अब मैं बात करूंगा किस पर मेरा बेटा? कंडक्शन पर। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन इट इज चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट वेयर चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू द बॉडी, या ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो जाती है।
लेकिन ध्यान में रखना इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा, टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सर कैसे रहेगा बताएं? इधर देखो बच्चा पार्टी पहले मैं इसको दिखाता हूं। बताओ ये कितना चार्ज है, बताओ ये कितना चार्ज है जी एवरीवन, कितना चार्ज है? 8e, 8e है ये, गुड, 8e है और ये 0 है, ये 0 है। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। और ये बिफोर शेयरिंग है, बिफोर शेयरिंग। अभी तक बोलो ओके की रिपोर्ट है। टोटल कितना हुआ बिफोर शेयरिंग? टोटल कितना हुआ? 8 + 0, टोटल कितना हुआ जी? 8 + 0 टोटल 8, 8 + 0 टोटल 8। दूसरा ये दोनों इन कांटेक्ट हुए, दोनों को कितना मिला एवरीवन? दोनों को कितना मिला? 4 मिल गया। और फिर ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए, हम लिखते हैं आफ्टर शेयरिंग, आफ्टर शेयरिंग। आफ्टर शेयरिंग टोटल बताओ कितने? आफ्टर शेयरिंग टोटल बताओ कितने जी एवरीवन? 8। बिफोर शेयरिंग भी 8, आफ्टर शेयरिंग भी 8। इसका मतलब है तुम्हारे पास काम क्या हो रहा है? कंप्लीट। इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप लोगों ने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मास, आप लोगों ने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप लोगों ने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आप लोगों ने अब पढ़ लिया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। बिल्कुल ऐसी। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आइसोलेटेड सिस्टम का होना जरूरी है। डन करो तो आगे चलूं। क्या बात है यार? अरे कुछ फील आया? क्या बोलते हो जी चैंपियंस एवरीवन? आओ इधर आओ, इधर देखो, इधर देखो। इसमें कितने चार्ज हैं? इसमें देखो इस वाले में कितनी चार्ज है? तो शुरू में सुनो, इसमें पहले 0, इसमें पहले 0 और इसमें -6 है, ठीक है। जब ये A है, ये B है और ये C है, जब A B से आकर इन कांटेक्ट हुआ तो इसके पास रह गए -3 और इसके पास आ गए -3। बोलो ऐसे ही हो रहा है? ऐसे ही हो रहा है? बोलो यस और नो, है ना। और जब ये -3B वाला C से टच कर रहा है तो -1.5 और इसके पास भी -1.5। बोलो यस और नो जी चैंपियंस एवरीवन, जी हीरोज ऑफ द डे, जी बच्चा पार्टी। चलो ओके की रिपोर्ट आई, डन करो तो आगे चलूं। कंजर्वेशन वाला मामला हल हो गया, अल्लाह शुक्र, अल्लाह शुक्र। चले, एक तो कंडीशन यहां से हम लोगों ने सीखा। और सुनो, बाय फ्रैक्शन क्या हो रहा है भाई? देखो जरा फ्रैक्शन में क्या हो रहा है। हाँ भाई, एक रॉड में हम सिल्क, हाँ बिल्कुल, क्लॉथ को हम ऐसे रब कर रहे हैं, तो रब करने से हमारे पास क्या हो रहा है भाई? चार्ज प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल ये मुमकिन है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में। बोलो यस और नो जी चैंपियंस एवरीवन। ओके, हाँ रबिंग टू ऑब्जेक्ट, बिल्कुल चार्ज हो सकता है, बिल्कुल डन। जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मनाइल आप सही कह रहे हो। सर व्हाट अबाउट पैटर्न? ये क्या लिखो, कुछ पूछ रहे हो? हाँ भाई कुछ पूछ रहे हो? इस तरह कुछ पूछ रहे हो तो बोलो। कॉप वाली एग्जाम्पल तो बिल्कुल ठीक है, ये वही है हमारे पास से जो अभी बलून वाली एग्जाम्पल दिया था, अंबर वाली एग्जाम्पल दिया था, वेल डन। अंबर के पत्थर के साथ जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, बुक है आप लोग के पास तो देखो, बुक में बहुत अच्छी एग्जाम्पल भी दी हुई है ना, दिया हुआ है ना भाई, बुक में दिया हुआ है। डन डन, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। चले ओके ओके। तो चार्ज बाय फ्रिक्शन में भी अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास चार्जिंग मेथड, ये एक रॉड है, इस रॉड को इसके साथ ऐसे रब कर दिया गया, ठीक है, क्लॉथ के साथ। ये भी रबिंग है, यहीं पे एक नेगेटिव पॉजिटिव पीवीसी पाइप ले लिया है ना भाई, पीवीसी पाइप ले लिया है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पे अगर देखोगे पहले न्यूट्रल था,
न्यूट्रल के बाद जब रब किया तो उसके ऊपर भी चार्ज आ गया। चार्ज प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू रबिंग। नहीं 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 नहीं, देखो बहुत गौर से सुनना, चार्ज ट्रांसफर होते हैं, हम इसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम इसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। बोलो यस और नो। चार्ज ट्रांसफर होते हैं, इसरा बेटा ओके, चार्ज ट्रांसफर होते हैं। शुरू में देखो ना पीवीसी न्यूट्रल है, इधर देखना पीवीसी न्यूट्रल है, जब रब हुआ तो नेगेटिव चार्ज हो गया। बोलो यस और नो, है ना। तो कुछ हाँ चार्ज ऐसे ऐसे पहले से चार्ज होते हैं, कह सकते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। डन डन, चलो ओके ओके। अब इधर देखो भाई, ये बताया था अभी इंडक्शन वाली एग्जाम्पल याद है, अभी इतनी बेहतरीन एग्जाम्पल दी थी, तुम लोग को पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। बोलो यस और नो। ये देखो ये एग्जाम्पल तुम्हारे पास भी ए और बी इन कॉन्टेक्ट रखा हुआ है ना। अब ये इंडक्शन वाली बात हो रही है, इंडक्शन वाली बात हो रही है, तो ये ब्लू पर पॉजिटिव, येलो पर नेगेटिव चार्ज है। अब अगर मेरे पास एक बलून है, उस बलून के ऊपर क्या है भाई, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगी। ये वाली बात भी ऐसे ही है, ये वाला अट्रैक्शन होगा, और फिर जब बलून हट जाएगा तो फिर वो अपनी जगह पे वापस। बोलो यस और नो, बोलो एवरीवन। ऐसा हुआ ना बच्चा। सर हम प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज क्यों कहते हैं, ये सवाल है। देखो गौर से सुनना, असल में ये जो दौड़ भाग है ना, ये सब इलेक्ट्रॉन का है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में मौजूद है, उसको दौड़ाना नहीं, कदीर खान बन जाओगे, एटम बम बन जाएगा। न्यूक्लियस के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है भाई। ये जरूरी है, अच्छा है, ये बात हम समझते हैं कि जो केमिस्ट्री वाला है ना वो बहुत अच्छा समझा देगा, मुझसे बेहतर समझा देता है क्योंकि उसका वो सब्जेक्ट है। लेकिन हम फिजिक्स वाले को इतना जरूर पता है कि हमें प्रोटॉन के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है ना भाई। हम जो भी काम करेंगे किसके साथ करेंगे भाई, नेगेटिव चार्ज के साथ, वही दौड़ भाग करेगा। बोलो डन, बोलो डन। ओके की रिपोर्ट। भाई ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन होता है जी, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन होता है जी, इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसी के साथ तो खेलना है, उसी के साथ तो खेलना है, प्रोटॉन के साथ तो नहीं खेल सकते। आओ चलें भाई, एक तो ये हो गया, इसी के साथ साथ इसकी अगली कंडीशन। चलो इलेक्ट्रोस्कोप कुछ देखो याद करो, इलेक्ट्रोस्कोप को कुछ देखो याद करो। इसका भी है, एन इलेक्ट्रोस्कोप इज आ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी। कैसे, तो ये तो पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो तुम्हारे बुक में दिखाया गया। इसको कुछ एक्सपेरिमेंट से मैं यहां दिखा रहा हूं। देखो शुरू में क्या है, शुरू में ये न्यूट्रल है, शुरू में ये न्यूट्रल है, जितने प्लस उतने माइनस। जैसे ये रॉड आया तो इस रॉड के आने, अभी देखो न्यूट्रल है तो दोनों करीब है, जैसे ये रॉड आया इसने पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट किया, इन दोनों में नेगेटिव आ गया, रिपल्जन हो गई, एक्सपेंड हो गया। बोलो यस और नो। बच्चा पार्टी ऐसे ही है ना, बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई। हाँ रॉड में नेगेटिव चार्ज है, हाँ रॉड में नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है प्लास्टिक का रॉड है। अभी पढ़ाया था ना, रॉड में अगर नेगेटिव है तो वो प्लास्टिक का रॉड आ गया, प्लास्टिक का रॉड आएगा तो वो पॉजिटिव वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। और नीचे जो हमारे पास, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि गोल्ड लीव्स हमारे पास ऐसे ही है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा तो अब क्या होगा मेरे बच्चे, इन दोनों गोल्ड पेपर में नेगेटिव चार्ज आएंगे और दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस कंडीशन में ये रिपल्जन होगी, ये वाला रिपल्जन है, ये वाला रिपल्जन है, ये वाला नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज मीन्स टू से प्लास्टिक का रॉड है। ये बुक डायग्राम ओके। एन इलेक्ट्रोस्कोप इज अ scientific instrument for the detecting of the presence of an electric charge on a body। डन करो तो आगे करूं, फिर चार्ज का कोई फॉर्मूला नहीं होगा बिल्कुल होगा, सब्र करो बहुत कुछ कराऊंगा, होगा चार्ज का फॉर्मूला होगा, बिल्कुल कराऊंगा, क्वांटाइजेशन पढ़ते हैं उसे, ठीक है सब्र करो। आगे चलूं बच्चा बाड़ी, ओके करो तो आगे चलूं, ओके डन डन डन, चलो भाई ओके। तो ये पैरामीटर तो हमारे पास आ गया अल्हम्दुलिल्लाह।
खदीजा बात समझ में आ रही है, गड़बड़ तो नहीं हो रहा? खदीजा मेरे बच्चे ओके की रिपोर्ट है जी, खदीजा ओके। और किसका किसका मुझे रिप्लाई में नज़र नहीं आ रहा है वो जी? ईजान आर यू देयर? हसन, समरा का तो रिप्लाई आ रहा है, इसरा भी बहुत एक्टिव है, बरीरा भी बहुत एक्टिव है माशाल्लाह, मनाहिल, माहिबा, एवरीवन। चलो चैट बॉक्स में यार रिप्लाई अच्छा करना, रिप्लाई अच्छा करना भाई। आओ चलो अब डिस्कस करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, हम लोगों ने डिस्कस करना है कूलम्स लॉ को। कूलम्स लॉ क्या होता है पहले ये भी सुन लो। कूलम्स लॉ बेसिकली हमारे पास होता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of attraction of repulsion between 2 point charge is directly proportional to the magnitude of the charges। अब बहुत गौर से सुनना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, और यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के दरमियान स्क्वायर के। आसान अल्फाज में F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा एक K को आमतौर पर क्या पढ़ते हैं? कूलम्स कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट पढ़ते हैं, ठीक है। डन करो तो आगे चलो, चलो बच्चों डन करो तो आगे चलो। ओके की रिपोर्ट आ गई। चलें चलो ओके ओके, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। डन, ठीक। अब इसमें ना थोड़ी सी चीज़ें ज़रूर ऐसी हैं जिसको अभी समझना बहुत ज़रूरी है। अभी समझ लोगे तो तुम्हारे आगे आने वाली क्लासेस के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। वो क्या होता है पहले सुनो। देखो पहली कंडीशन तुम्हारे पास क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। देखो मिला नहीं मिला? एवरीवन, सबको नजर आ रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। चाहिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है कि इन द अबव इक्वेशन K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। दोनों चार्ज के दरमियान मीडियम के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। K फॉर फ्री स्पेस अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात कर लेता हूं K फॉर फ्री स्पेस पर, अगर मैं बात कर लेता हूं K फॉर फ्री स्पेस पर, तो फ्री स्पेस पर K क्या है? तो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दैट इज यूज मोर ऑफ्टन देन कूलम्स लॉ, हमारे पास क्या होता है? कांस्टेंट K इज एक्सप्रेस एज, K की वैल्यू क्या होती है आमतौर पर? 1/4 पाई, और इसको पढ़ते हैं इप्सिलॉन नॉट। इसको क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन नॉट। और तुम्हारे बुक में भी ये मेंशन होगा, देखो मिला जी। बरीरा बेटा बोलो जी, एवरीवन, ईजान बेटा, इसरा, खदीजा, हसान मेरे बच्चे, चलो माहिबा, मनाहिल, उमर दोनों जी बिल्कुल ऐसे ही। और इसको हम पढ़ते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और आमतौर पर एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है ना, इसको हम पढ़ते हैं ये 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है? हाँ, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। द कांस्टेंट K हैज द करस्पॉन्डिंग वैल्यू K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 9 इंटू 10 की पावर 9 इसके पास हमारे पास इन फिगर वैल्यू हम बोल सकते हैं, जिसमें इसकी यूनिट
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर है। पहले बोलो यहाँ तक ओके की रिपोर्ट आ गई बच्चा पार्टी, कोई गड़बड़ तो नहीं? अभी मैं बात कर रहा हूँ फ्री स्पेस की, ध्यान में रखना, अभी मैं बात कर रहा हूँ फ्री स्पेस की, थोड़ी सी इन डिटेल जा रहा हूँ। इन डिटेल जाने से तुम्हें फायदा ये होगा कि आगे तुम्हें समझना बहुत आसान हो जाएगा। जी एवरीवन डन? डन करो तो आगे चलूं जी। कुछ लगा हुआ है क्या? पक्का लाल लाल लग रहा है। चलो ओके डन। तो एक पैरामीटर तो हमारे पास ये हो गया जिसको हम लोगों ने तुम्हारे लिए ऐसे डिस्कस कर लिया। लेकिन इसी को मजीद में देखूं तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, के फॉर अदर इंसुलेटिंग मीडियम, दूसरे इंसुलेटिंग मीडियम में के क्या है? द वैल्यू ऑफ के फॉर अ मीडियम अदर देन फ्री स्पेस इज लेस एंड कैन बी रिटन एज दिस। ये देखो ऐसे लिखते हैं, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ तुम्हारे पास एक नया पैरामीटर आएगा एप्सिलॉन एम। अब इसको डिस्कस करते हैं तो तुम्हें ये बात क्लैरिटी के बाद समझ में आ जाए कि इन दोनों का प्रोडक्ट एप्सिलॉन के बराबर होता है, वेयर यहां पर एप्सिलॉन एम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इन दोनों की कंडीशन याद रखना, और रिलेटिव परमिटिविटी इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। थोड़ी सी बात में हाँ कोई मसला नहीं है, मैं आ रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं आसान करता हूँ, इसको आसान करता हूँ, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। इसको आसान करते हैं किस तरह? ब्लैक बोर्ड कैसे आता है? हाँ भाई ब्लैक बोर्ड कैसे आता है? कुछ उस दिन किया था हम लोगों ने। जी भाई चलो भाई आ गया ब्लैक बोर्ड। एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, इनके दरमियान में डिस्टेंस R है। ये मेरे पास चार्ज वाला पैरामीटर है एक प्लस, और इसको भी मान लो प्लस, तो ये दोनों रिपेल कर रहा है, ये दोनों रिपेल कर रहा है। अभी तक बोलो सही या गलत? अभी तक बोलो सही या गलत? कोई मसला नहीं है, अरे कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मैं समझाऊंगा ना यार, टेंशन ही नहीं है। तो इन दोनों के दरमियान में मैं मीडियम ले लिया, एयर। अगर एयर एज ए मीडियम है तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इसी के साथ साथ अगर मैं डिस्कस करूं तो 1/, इसमें मैं लिखूंगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज व्हाट वी हैव के। पहले बोलो ये बात समझ में आई? पहले बोलो, पहले आर स्क्वायर, R2 नहीं मनाइल, आर स्क्वायर। पहले बोलो ये बात समझ में आई? कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैं तुम्हें एक एक करके सब समझा दूंगा, कोई टेंशन नहीं, मेरी जिम्मेदारी, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी। आर स्क्वायर, जज़ाकल्लाह। आओ अगली कंडीशन क्या है? अगली कंडीशन अगर मैं तुम्हारे लिए डिस्कस करूं तो मेरे पास एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, चलो एक प्लस और एक माइनस, मसला नहीं है, कुछ भी ले लो, कोई इशू नहीं, दोनों को प्लस भी ले लो तो रिपल्जन अट्रैक्शन भी होता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अब मैं क्या ले रहा हूं, अब मैं क्या ले रहा हूं, बोलो एवरीवन, अब मैं क्या ले रहा हूं? एयर नहीं ले रहा, हाँ वेरी गुड। अब मैं एयर नहीं ले रहा, दूसरा मीडियम ले लिया, अदर मीडियम ले लिया। अच्छा अदर मीडियम ले लिया, अच्छा जब अदर मीडियम ले लिया तो इनके दरमियान में डिस्टेंस R, डिस्टेंस R के साथ साथ अब मैं फोर्स को लिखूं मीडियम के साथ, तो मीडियम के साथ फोर्स को लिखूंगा तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अब मैं आपके लिए डिस्कस करूं तो मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट के साथ तुम देखोगे
तो एप्सिलॉन आर आया। पहले बोलो सही या गलत। मीडियम के आने से उसकी वैल्यू आ गई। हाँ, मीडियम में क्यों कोई भी, हाँ कोई भी मीडियम, कोई मसला नहीं है। इसरा बेटा इसका भी मसले का है, कोई मसला नहीं, कोई भी मीडियम लो। अभी आसान करो, अभी आसान करते। आपने कहा हाँ सर सब सही है, आपकी बात समझ में आ गई, अभी तक क्लियर है ना। आप गौर से सुनो, मेरी बात गौर से सुनना, अभी बड़ा मजा आने वाला है तुम्हें। देखो गौर से सुनो, अगर मैं तुम्हारे लिए ये कंडीशन डिस्कस कर लिया तो एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आया, एप्सिलॉन आर। वाटर भी, बिल्कुल वाटर भी है। मैं आ रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं, सब कुछ समझाऊंगा, नो टेंशन नो टेंशन। सारी मेरी जिम्मेदारी। सारी जिम्मेदारी किसकी, फिर से बोलो, सारी जिम्मेदारी किसकी, जल्दी से बताओ। हाँ मेरी, मैं समझाऊंगा, लेकिन मेरी सुनना है, लेकिन मेरी सुनना है। मैं तुम्हारे लिए बोर्ड लेकर आया ना। अब देखो, अब देखो, अब तुमने यहां तक सही कर लिया। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूं, और गौर से सुनना, ये बात तुम्हें अच्छे से समझ में आना चाहिए। अलग अगर ये कलर क्लियर हो है, ये देखो, ये जो मैं आपके लिए लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, बोलो क्या ये पूरा एफ है, क्या ये पूरा एफ है जो मैं अभी पर्पल कलर से ड्रॉ किया हूं? क्या बात है, क्या बात है। तो सुनना, इसका मतलब ये एफ एम है, ये एफ एम है, ये जो पर्पल कलर से ये क्या है, ये एफ है डिवाइडेड बाई, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे रिलेटिव परमिटिविटी। बोलो सही है गलत, सही है। हर मीडियम का परमिटिविटी अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, सही, वेरी गुड। अब मैं तुम्हें तुम्हारे राज की बात बताता हूं जो तुम सुनना चाहते हो। क्या सुनना चाहते हो? दिस रिलेटिव परमिटिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 other than air and वैक्यूम। क्यों? तो इसको भी क्लियर करते हैं। मीडियम इप्सिलॉन आर, मीडियम ले लो, वैक्यूम ले लो, एयर ले लो। वैक्यूम और एयर के लिए, वैक्यूम के लिए 1.00 होता है, इसके लिए 1.0006 होता है। तो दोनों को 1 मानते हैं। जुमला सुनना, बहुत कीमती जुमला बता रहा हूं। आगे जाओगे इंशाल्लाह भी मैट्रिक में हो, फर्स्ट ईयर पढ़ोगे, सेकेंड ईयर पढ़ोगे, एप्टीट्यूड पढ़ोगे, अल्लाह करे हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। तुम्हें आज का लेक्चर में हमेशा याद दिलाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। आज का लेक्चर में हमेशा याद दिलाऊंगा। बेटा देखो मैट्रिक में ऑनलाइन में ऐसा पढ़ा था ना, वो याद कर लेना, कभी नहीं भूलना, हमेशा याद रहेगा और हमेशा वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं सिर्फ मैं मैट्रिक पढ़ा रहा हूं, मैं पूरा खोल के रख दे रहा हूं तुम्हारे सामने। ठीक हो गया? अब सुनो, फील करो, फील करो। तो एक तो ये हो गया। लेकिन अगर इसके साथ मैं दूसरा मीडियम ले लूं, फॉर एग्जाम्पल मीडियम अब चेंज करता हूं मैं, अब मैं मीडियम ले रहा हूं एयर और वैक्यूम के बाद माइका। माइका भी एक मीडियम है जिसकी इप्सिलॉन आर की वैल्यू 5 to 8 होती है। सबसे ज्यादा वाटर की होती है 75 to 80। रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होती है? वाटर की होती है। एयर और वैक्यूम के लिए हमेशा 1 होती है। अब मेरा जुमला सुनना, मेरा जुमला सुनना, सारे बच्चे बताओ एयर और वैक्यूम के लिए कितनी होती है? एयर और वैक्यूम के लिए कितनी होती है? सारे बच्चे बताओगे एयर और वैक्यूम के लिए कितनी होती है? 1। बोलो पक्का ना? इसरा बेटा डन? एयर, हाँ मनाइल, ईदान, जज़ाकल्लाह एवरीवन,
परमिटिविटी 1 होती है, इफ सेलन और नॉट की वैल्यू 1 हो, आर की वैल्यू 1। अब सुनना सुनना गौर से सुनना, यहां क्या लिया एवरीवन, बताओ ये क्या है, ये क्या है जी, शाबाश, ये है क्या, बोलो एयर। इसके लिए इफ सेलन आर की वैल्यू कितनी है, इसके लिए इफ सेलन आर की वैल्यू कितनी है 1, और यहां पर इसीलिए इफ सेलन आर नहीं लिखा क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है। अरे बोलो यस और नो, अरे कुछ हजम हुआ, अरे था ही वही लेकिन उसकी वैल्यू 1 होती है, नहीं लिखते, अभी भी नहीं आया, अरे बोलो यस और नो। अब तो बात समझ में आ गई, गड़बड़ तो नहीं हो रही ना जी, एवरीवन डन करो जी, हमेशा 1 होती है। माइबा बोलो कहां से नहीं आया, मैं तो बोल रहा हूं ये एयर है ना, तो यहां पर भी इप्सिलॉन आर है, लेकिन ये जो इप्सिलॉन आर है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ एयर और वैक्यूम के लिए नहीं लिखते भाई, एयर और वैक्यूम के लिए नहीं लिखते, मायबा जज़ाकल्लाह। अब मुझे एक और फीलिंग सुनो, अब मेरी एक और फीलिंग सुनो, क्या ये वाली इक्वेशन समझ में आई, पहले बोलो ये वाली इक्वेशन समझ में आई, बोलो यस और नो, ये वाली इक्वेशन समझ में आई। क्या इप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा है, इप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा है अदर देन एयर एंड वैक्यूम, बोलो यस और नो, है ना। तो मुझे बताओ डिनोमिनेटर की वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो बताओ ये एफएम बढ़ेगा या कम होगा, अगर ये 1 होता तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलो यस और नो, अगर ये 1 होता तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 1 से ज्यादा है तो बताओ एफएम ज्यादा होगा कम होगा, कम हो जाएगा। आसान, क्या बात है यार, कम लेस, इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं तुम्हें करा रहा हूं यहां से एमसीक्यूज, मीडियम के साथ जो फोर्स होता है वो एयर के साथ फोर्स के मुकाबले में कम होता है, मीडियम के आने से फोर्स कम होती है, बोलो समझ आया। अरे बच्चा पार्टी ओके की रिपोर्ट आई, डन करो तो आगे चलूं, मैं तो खोल के समझा दे यहां तक आ गया, मैं बड़ा लंबा चला गया, लेकिन वो किसी बच्चे का सवाल आया था, क्लियर करना जरूरी था, मेरे ख्याल से वो इसरा थी, इसरा क्लियर हुआ, सकून हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, क्या बात है। चलो बच्चा पार्टी ओके की रिपोर्ट आ गई, डन। और सुन, चलो भाई वापिस आओ, सारे फड्डे खत्म हो गए, अब सारे फड्डे खत्म हो गए। और एक और मजे की बात बताऊं, अरे मजे की बात तो बताऊं, एक मजे की बात बताऊं तुम लोग को, बोलो यस और नो। हाँ चलो मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूं, ये लाइन पढ़ो मेरे साथ, द वैल्यू ऑफ के फॉर मीडियम अदर देन फ्री स्पेस इज, क्या लिखा हुआ है, ओह क्या लिखा हुआ है जी बच्चा वाड़ी, क्या लिखा हुआ है एवरीवन। भाई पहला सवाल देखो, पहला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, बोलते हैं कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज ऑफ +2 मिलीकूलम एंड -3 मिलीकूलम इफ दे अपार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर। अब गौर से सुनना, इसकी तरतीब क्या है, हम कैसे डिस्कस करते हैं, तो पहले कुछ चीजें मैं तुम्हें समझा दूं। डेटा में Q1 की वैल्यू प्लस का 2 मिलीकूलम 2 × 10⁻³ कूलम, Q2 माइनस का 3 मिलीकूलम 3 × 10⁻³ सॉरी कूलम है, कूलम है, ठीक है, मिली 10⁻³ और R इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मीन्स 1/100 मीटर मीन्स 0.01 मीटर। K की वैल्यू कूलम कांस्टेंट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और अब आपने टू फाइंड, जो मालूम करना है, मालूम क्या करना है बेटा, आपने मालूम करना है F। एक बात जो मैं यहाँ पर जानबूझ के इतना लिख रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए, क्योंकि पहला सवाल है, तो देखना तुमने लिखा V नो
डेट क्या जानते हो, तुम जानते हो कि दिस F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मीन्स 9 इंटू 10 की पावर 9, इसी के साथ साथ ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3, फिर हो जाएगा मेरे बच्चों बोलो 3 इंटू 10 की पावर -3 और ये 0.01 का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट बात क्या है पहले गौर से सुनना। इंपॉर्टेंट बात ये है मेरे बच्चे, अच्छे से याद रखना कि सवाल में मौजूद चार्ज के साथ जो नेगेटिव लिखा हुआ है ना, ये तुम्हें जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उसमें माइनस की वैल्यू कूलम्स लॉ में कभी भी पुट नहीं होती। बोलो क्लियर हुआ? माइनस की वैल्यू कभी भी पुट नहीं होती, हमेशा प्लस पुट होगा। इतना लिखने का मेरा मकसद ये था, ये तो तुम खुद से कर लोगे। इसरा ओके, नेगेटिव आ रहा होगा सो वी विल मेक इन पॉजिटिव। यस, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। इधर देखो, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन। चलो भाई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है बच्चा बॉडी? तो इलेक्ट्रॉन Q1 इज इक्वल टू E माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, जैसे भी मैं पढ़ा रहा था। Q2 ये भी माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। R की वैल्यू 1 मीटर और K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। टू फाइंड, निकालना फोर्स है। मुझे बताओ, फोर्स निकालते वक्त चार्ज की वैल्यू माइनस पुट होगा या प्लस? चार्ज की वैल्यू माइनस पुट होगा या प्लस? तो जवाब है प्लस, माइनस पुट नहीं होगा। बोलो ठीक, बोलो सही या गलत, गड़बड़ तो नहीं हो रही? डन हो गया, ओके की रिपोर्ट आ गई। चले, ओके की रिपोर्ट आ गई। फिर इसके बाद देखोगे तो ये न्यूमेरिकल 2 है जिसमें दोनों चार्ज की वैल्यू गिवन है और डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। इसको r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, 5 डिवाइडेड बाई 100 मीटर है, 0.05 मीटर है। r की वैल्यू ये है, Q1 Q2 गिवन है, k इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। दिस इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बोलो डन, ओके ओके। ये कर सकते हैं आप लोग, कोई गड़बड़ तो नहीं? ये कर सकते हैं? नहीं नहीं, म्यू नहीं पढ़ते हैं भाई, म्यू नहीं पढ़ते हैं बरीरा, म्यू नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, म्यू पढ़ते हैं माइक्रो को। हाँ चलो, इसको पढ़ सकते हैं, इस सिंबल के बारे में बात हो रही है, फिर ठीक है। म्यू पढ़ते हैं, 10 की पावर -6 है, 10 की पावर Q1 इज इक्वल टू 5 माइक्रो कूलम, मीन्स 5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। समझ आया? तो Q2 को भी ऐसे ही रख लेना। अब बताओ आज का लेक्चर क्या है?